जिनको अभी प्रोसेस नहीं किया गया, मतलब आसान वर्ड में कहें जिनको अभी इस्तेमाल नहीं किया, आपने उठाकर रख दिया लेकिन अभी आपने उसको यूज, अभी उस पर आपने कोई अमल या कोई प्रोसेसिंग, कोई कैलकुलेशन कोई नहीं की। अगर इस बात को हम थोड़ा सा मजीद इन्हांस करें, फर्ज करें आपके मार्क्स 20 प्लस 30 प्लस 40 आए हैं, मैंने टोटल बताना है, लेकिन अब टोटल भी किया नहीं, 20 मार्क्स हैं इंग्लिश में, 40 मार्क्स हैं उर्दू में, मैथ में मार्क्स है 20 फर्ज करें, तो ये हमारे नजदीक ये क्या है, डाटा है। अभी इसको मैंने प्रोसेस नहीं किया। डाटा मैंने पहले भी कहा, डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर द प्रोसेसिंग। हम डाटे की प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए हम डाटे को नॉर्मली इनपुट भी कहते हैं। डाटे को हम क्या कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं, क्योंकि डाटा जाएगा तभी आउटपुट आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी। मतलब पेपर में कुछ लिखेंगे तो आपको रिजल्ट में कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको मजाक में एक बात भी कही थी कि जैसा मुंह वैसी चपेट, यानी कि लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी गीको की, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर गलत चीज देंगे तो जवाब भी आगे क्या आएगा, गलत आएगा। तो लिहाजा हम बात कर रहे हैं डाटे की। अब बात करें डाटे की कि कंप्यूटर में डाटा किस शक्ल में हो सकता है। अब वो डाटा कंप्यूटर में नंबर, जैसे अगर आप कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में आप क्या बटन प्रेस करते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स देते हैं। समटाइम डाटा करैक्टर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकती है। जिस तरह आजकल आप यूट्यूब अगर आप यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब पे अक्सर लोग आजकल वॉइस के थ्रू कोई वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो उसको करते हैं। इसी तरह कुछ लोग आजकल इमेज को भी यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगाते हैं, थंब लगाते हैं कुछ लोग अपने फेस के थ्रू अपनी इमेज को यूज करते हैं, तो वो इमेज क्या होगी, उसका डाटा है, यानी इसकी इनपुट है। इनपुट के बदले ही कंप्यूटर में क्या देता है, आउटपुट देता है। सबको बात क्लियर है। अब डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। अब डाटा हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट पर्पस के लिए। अब हम आगे बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस चीज को आगे लेके चलते हैं कि अपने ओके। अब बेटा हमने भी बात की डाटे की, अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं डाटे की कुछ एग्जांपल्स की तरफ और मजीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम बात करें कि डाटे की, कि हमने भी डिस्कस किया ओके बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं डाटे की, आपने डेफिनेशन डिस्कस की, अब हम डिस्कस करते हैं डाटे की एग्जांपल्स को। अब डाटे की एग्जांपल्स की हम बात करें तो डाटे की एग्जांपल्स बेशुमार हैं, लेकिन जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया बीएस में, तो आप लोगों ने एक कॉलेज में एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा। उस फॉर्म के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कि आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपके इंटर के मार्क्स, आपके सब्जेक्ट्स में जो जिस सब्जेक्ट में बीएस कर रहे हैं उसके मार्क्स एंड सो, मतलब उस हवाले से अगर आप इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स में आपके कितने मार्क्स थे एंड सो जो भी आपने दिए हैं मालूमात, उसे हम बेसिकली कहते हैं रॉ फैक्ट्स। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने अप्लाई किया और उसका एडमिशन ना हुआ, वो आपके रॉ फैक्ट्स की बुनियाद पर उन्हें डिसीजन लिया होगा। अब हम अगर हम बात करें सिर्फ डाटे की, तो जो आपने जो अपनी मालूमात दी, अपने फैक्ट्स दिए, अपना डाटा दिया, हम उसे एज ए ट्रीट करते हैं डाटे के तौर पर। मतलब अपना नाम, आपका फादर नेम, हमारा नजदीक सब क्या है, इस सर का सारा क्या है, डाटा है। ये रॉ फैक्ट्स हैं जिनको हम आगे मजीद कॉलेज में जब वो क्लर्क हैं या आपके जो कमेटी है वो उसको प्रोसेस करती है। तो हम बात करते हैं, जहाँ तक बात करते हैं आपके डाटे की। इसके अलावा हम बात करें आपकी कि दूसरी एग्जांपल, आप सब लोगों ने मर्दमशुमारी का नाम सुना होगा, सेंसस से कहते हैं कि लोग आप पूरे पाकिस्तान से हर 10 साल बाद या बात डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर किस टाइम करती है, लेकिन आपने सुना होगा मर्दमशुमारी के मतलब कि वो डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट टाइम के दौरान डाटा कलेक्ट करते हैं सिटीजन्स का मुख्तलिफ मालूमात के लिए, ताकि इस डाटे को वो अपनी हिसाब के मुताबिक आगे वो क्या कर सके, इसको इस्तेमाल कर सके।
इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। लोग सर्वेस करते हैं लोगों के ओपिनियन जानने के लिए, जिसे हम क्वेश्चनियर्स कहते हैं, अपने आइडिया शेयर करने के लिए, बेशुमार डाटा है। अब और भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में मौजूद हैं, आप वहाँ से थॉरली इनको रीड आउट कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करें जो कि इसके साथ रिलेटेड है, जो कि हमारी आज की टॉपिक के हवाले से भी थी, कि कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डाटा करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसे कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। अब ये इंफॉर्मेशन क्या चीज है? अब इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस डाटा होता है, मतलब मोर ऑर्गेनाइज फॉर्म है डाटा ही, लेकिन डाटे को हम प्रोसेस्ड कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बेसिकली डाटा ही की एक ऑर्गेनाइज और एक प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा की है, और ये ज्यादा मुफीद, ज्यादा मीनिंगफुल होती है डाटे से। अगर हम बात करें, आपने पेपर दिए तो आपके पेपर डाटा है, और जो आपका रिजल्ट आया, जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। मैंने पहले भी कहा कि डाटा इनपुट है, डाटा क्या है, इनपुट है, और इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी आउटपुट है। तो इंफॉर्मेशन बेसिकली डाटे से ही जनरेट होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है आपके डाटे पर। मैंने पहले आपसे कहा कि कंप्यूटर इज आ गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने पेपर अच्छा नहीं लिखा तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो बात बड़ा क्लियर हो गई कि डाटा हम कंप्यूटर को एज ए इनपुट देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को देता है आउटपुट के लिए, और इंफॉर्मेशन मजीद आप आगे प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। फर्ज़मा आपने स्टूडेंट्स के, हम आगे चलते हैं। अभी हमने बात की 6 एग्जाम्पल की कि स्टूडेंट्स जब एडमिशन्स लेते हैं तो अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। अब उस एडमिशन फॉर्म की बुनियाद पर मैं जानना चाहता हूं वो कौन से स्टूडेंट्स हैं कि जो बिहारी के, फर्ज कर लें, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बिहारी के, अगर आप किसी गांव का नाम ले लें, चलें फर्ज करें, हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से स्टूडेंट है, कौन से जो फैसल टाउन से आते हैं। अब ये क्या है, इंफॉर्मेशन। अब मैं आपके फॉर्म खोलता हूँ और फॉर्म में से एड्रेस देखता हूँ। अब मैं तमाम के फॉर्म को देखता जाता हूँ, और जिन जिन के बच्चों के एड्रेस में फैसल टाउन का लिखा हुआ उन्हें अलग करता हूँ। दैट इज जब आप उसको ढूंढ रहे होते हैं, उसे प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और इन द एंड जब आप बताते हैं सर 5 बच्चे फैसल टाउन से हैं, तो वो क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन है। इसी तरह आपके मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ। अब उन सब्जेक्ट्स को हम टोटल करना चाहते हैं, तो टोटल मार्क्स जो है वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, इंफॉर्मेशन कहलाएंगे। तो अगेन आप उस टोटल के मतलब आप उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। आप उस, जिस तरह आपका एक होता है जीपी होता है, एक सीजीपी होता है, अब दोनों चीजें वो भी कैलकुलेशंस करने के बाद निकलती है, लेकिन आपके लिए क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। तो आप लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स की, वो कौन से बच्चे हैं जिनके सीजीपीए या जीपीए लास्ट सेमेस्टर में 3 से अबाबा है, तो ये भी क्या है, लिस्ट बनेगी, वो भी इंफॉर्मेशन है। इसका हमने पीछे भी डिस्कस किया, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि वो के गवर्नमेंट नॉर्मली कलेक्ट करती है आपके सेंसस में, मर्दमशुमारी में मालूमात, वो सॉरी डाटा कलेक्ट करती है। उस डाटे को हम गवर्नमेंट यूज करती है जानने के लिए कि मुल्क में कितने लोग पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट्स हम कहते हैं, जेंडर के मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, कि पॉपुलेशंस कितनी हो गई, पॉपुलेशंस अर्बन एरिया में ज़्यादा है या रूरल एरिया में ज़्यादा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हासिल होती है, इस सब के इंफॉर्मेशंस को हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। तो अगर आप वापस चलें, थोड़ा सा पीछे चले, तो दोबारा से हम स्टार्ट से एक बार बात करें कि मैंने कहा था कंप्यूटर हमसे डाटा लेता है और प्रोसेस करता है और उसे कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, अब बात करें, ये आगे थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया मैंने,
आपकी बुक में, अगर आपके पास बुक है तो उसमें डाटा इन्फॉर्मेशन की डिफरेंस मौजूद है जो कि आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, और फिर अगर आपका क्वेश्चन हो तो उसमें मुझसे पूछिएगा। आइए एक बार थोड़ा सा फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। देखिए बेटा, हम लोगों ने बात की आज के लेक्चर में कि कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स हैं, जो वजन रखते हैं, जगह घेरते हैं। सॉफ्टवेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर वो बेसिकली जो कि आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते। आपसे मैंने पहले कहा सॉफ्टवेयर एक सॉफ्ट वर्ड से निकला, सॉफ्टवेयर ना, जिसे छू नहीं सकते। हार्डवेयर हार्ड से निकला इसलिए। तो सिमिलरली हमने डिस्कस किया आगे डाटा की और इंफॉर्मेशन की। डाटा मैंने बताया आपको, तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स जो हम कंप्यूटर को देंगे, और कंप्यूटर उस फैक्ट्स को लेकर हमें एक रिजल्ट देगा जिसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो बेटा आज के लिए ये 4 डेफिनेशंस आप लोगों ने 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको काइंडली देखना बेटा। बुक बेटा आपके पास मौजूद होगी, उम्मीद करता हूँ काइंडली आप बुक से इसको थॉरली पढ़ा करें। तो बस आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो साथ साथ आप बुक अपने पास रखा करें, साथ साथ बुक से इसको थोड़ा सा रीड आउट किया करें, ताकि आपको समझने में मज़ीद क्या हो, आसानी हो। तो इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करें। तो मैंने उससे पहले रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली ट्राई कीजिएगा कि आपके मोबाइल या आपके पास कंप्यूटर हो, ताकि हम जो प्रैक्टिकल वर्क करें तो प्रैक्टिकल वर्क आप तभी कर सकेंगे जब आपके पास खुद कुछ चीज़ मौजूद होगी। शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह परसों फिर आपसे मुलाकात होगी।